everyone, myself Pujita Sharma and I am first professional MBBS student at Lakhimpur Medical College. देखो, if you are a student from reserve category और अगर आपको 500 मार्क्स पे MBBS का सीट अगर मिल सकता है तो आप लकीस्ट स्टूडेंट हो, नीट एस्पायरेंट हो, क्योंकि आप इस 20 दिन में 500 मार्क्स ला सकते हो। देखो, आपको क्या करना है, बायो और केमिस्ट्री को अभी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फिजिक्स को आपका जितना प्रिपरेशन है उसी में आपको स्टॉप कर देना है। अभी उसका ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है नीट में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते फिजिक्स के, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अभी क्या करना है, जितना भी फिजिक्स का आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उसी के बेस्ट फार्मूला सीट अगर नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए और उसी को डेली रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट देने हैं। और अगर डेली मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो डेली 1 आवर फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। बस उसके बाद जितना भी आपका टाइम बच रहा है उसको आप केमिस्ट्री एंड बायो में लगाइए। बायो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। देखिए, फिजिक्स में फुल मार्क्स कितना है, 180, और अगर फिजिक्स में आप 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो, 100% अगर इनपुट लगाते हो, तब भी आपका ये 100% आउटपुट निकलेगा, इसका उतना श्योरिटी नहीं है जितना बायो में है। बायो में अगर आप फुल सिलेबस करके जाते हो और अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो आप बायो में 90% आउटपुट निकाल सकते हो। मैं आपको ये श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। 10% आपका सिली मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि ये टॉपर का भी होता है, मेरा भी होता था, सबका होता है, किसी किसी का नहीं होता है। 360 में 360 मिल जाता है, पर ज़्यादातर का 1-2 हो जाता है। फिर भी आप 340 350 स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हो। और केमिस्ट्री में फिजिकल भी फार्मूला बेस्ड आते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और अगर आप फार्मूलाज में फोकस करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे और फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है उसको आपको अगर पता है, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को इस 20 दिन में अच्छे से रिवाइज करोगे तो केमिस्ट्री में भी आपके फुल स्कोर आएंगे या आपके 160 प्लस 170 आएंगे। मेरे भी आए थे। पर ये चीज़ तो सबको पता है कि बायो में 360 मार्क्स है और उसमें हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। फिर भी स्टूडेंट के बायोलॉजी में 300 प्लस क्रॉस नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो लोग ये मिस्टेक कर लेते हैं कि लास्ट के मोमेंट में वो लोग सोचते हैं कि मेरा तो बायो अभी कंप्लीट है, फिजिक्स में थोड़ा ध्यान देता हूँ क्योंकि फिजिक्स मेरा वीक है। पर ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि बायो में आपका जितना भी ग्रिप है, पर अगर लास्ट मोमेंट में आप रिवाइज नहीं करोगे तो पूरा आप भूल जाओगे और आपके सिली मिस्टेक हो जाएंगे। जितना आसान पेपर रहेगा उतना ज़्यादा आपके सिली मिस्टेक होंगे। तो आपको बायोलॉजी को रिवाइज करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है लास्ट मोमेंट में। फिर केमिस्ट्री को टाइम देना है, फिर आपको फिजिक्स को टाइम देना है, क्योंकि फिजिक्स आप नहीं भूलेंगे 20 दिन में। आपको फॉर्मूला रिवाइज करने से कॉन्सेप्ट सब याद रहेगा। पर बायो को अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तब भी आप उसके डीप जो सेंटेंसेस है, जो NCERT से डायरेक्ट उठ के आते हैं, वो आप भूल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि आप भूल सकते हैं, तो वो मिस्टेक नहीं करना है आपको। बायोलॉजी का आपको NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ना है लास्ट डे तक। लास्ट डे में भी अगर आप कुछ रिवाइज कर रहे हो तो NCERT को लेके NCERT से पढ़ के रिवाइज करना है, क्योंकि NCERT का एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है और आप भूल सकते हो। बीच में अगर आप एक दिन भी बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो आपका बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा मार्क्स डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। फिजिक्स में अगर आपका हाल जितना भी हो, आपको केमिस्ट्री और बायो में ध्यान देना है और फिर आप 500 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आप ट्राई करके देखिए, आपका हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से रिवाइज कीजिए। नीट इज़ द गेम ऑफ रिवीजन, रिमेंबर।